वेलकम बैक दोस्तों। तो आज वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिवर्स विलेन का चैप्टर 4 और 5। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जो ये कांगचून है इसकी सोल को रिफ्ट को उस पत्थर ने कंट्रोल में कर लिया था और फिर इनकी आपस में लड़ाई हुई थी। कहानी कंटिन्यू होती है जहाँ पर जंगवू कांगचून के ऊपर जंप लगाता है और एक घुसंड दे मारता है। भाई ये तो एक घुसंड में ही फैल गया। फिर हमें इसी के साथ कांगचून का फ्लैशबैक देखने को मिलता है। क्या तुम इसे सही से नहीं करोगे? तुम इसे गलत कर रहे हो, तुम्हें सही से करना ही पड़ेगा। तुम गोल्डन रिवर क्लैन के सक्सेसर जो ठहरे, तुम्हारे बड़े भाई को सुपर पावर बहुत ही कम उम्र में ही मिल गई थी और जिस हिसाब से तुम काम कर रहे हो मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कभी कैच भी कर पाओगे। और यहाँ पे कांगचून कहता है डैड आई डिड इट, मैंने अपने किंडरगार्टन में मार्शल आर्ट्स में टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस हासिल की है। इसका बाप कहता है इतना खुश मत हो ऐसी चीज पर कांगचून, ये चीज तो बहुत टुच्ची सी है, ये तो होनी ही थी। और तभी भाई इसका मूड भी एकदम उदास हो जाता है, उतर जाता है और इसका बाप इसको सर पे हाथ रखता है और इसे थपथपी देता है। कहता है पर तुमने बहुत अच्छा किया बच्चे। ये सुन के कांगचून बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी सीन दोबारा फाइट की ओर आता है। ये कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पहली बार था जब मेरे पिताजी ने मुझे तारीफ की थी, मुझे एक्नॉलेज किया था और फिर तभी तू शो हो गया। इसका गुस्सा एक तरह से जायज है भी और नहीं भी। जायज इसलिए है ताकि पहली बार इसके बाप ने इसको एक्नॉलेज किया था और तभी जंगू आ गया और इसको प्लान पोपट हो गया, ये जीतना बंद हो गया होगा। और ये जायज इसलिए नहीं भी है क्योंकि हार जीत तो होती रहती है, गश जो ताकतवर है वो जीतता है। जंग इसे एक चाटा बजाता है और एक चाटे लगते ही ये जो टूटी हुई मेज थी उसको बिल्कुल तहस नहस करके दीवार पे जाके भिड़ता है। जंग कहता है अच्छा ये कहता है क्या? जंग कहता है किलस मत मुझसे पिटने के बाद, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तू बहुत ज्यादा कमजोर है। और ये सुन के कहता है डेट्स राइट, जो कमजोर होते हैं उनको अपना खिच करने का हक नहीं होता। तभी ये हवा में कूद के जंग के ऊपर एक लात दे मारता। भाई क्या सॉलिड लात मारी है। जंग घिसड़ता भटकता दीवार में जाके टकराता है। देखो भाई डैमेज तो इसको भी हुआ है, शक्ल से दिख रहा है। तभी ये कहता है तूने सही कहा जंग, जो कमजोर होती है वो हमेशा ताकतवर के नीचे दबते हैं। क्यों? ऐसा ही है ना। तभी ये हर चैप्टर की तरह एक मिडल चैप्टर पैनल जिसमें ये कांगचून 17 साल का है। तभी सीन मैनेजर की ओर शिफ्ट होता है। मैनेजर कहता है हे भगवान, तुम ऐसी चीज को खो कैसे सकते हो, तुम्हें पता नहीं वो कितनी कीमती है। और तभी ली होगू कहता है मुझे क्या पता वो चीज इतनी खतरनाक है। भाई इन दोनों की फड्डी पड़ी है बिल्कुल उस रिफ्ट कोर को लेके, एकदम मजेदार। जल्दी ढूंढो उसे। तभी ये कहता है कि ऐसा किस तरह का कर्स है वो। यूनिक एसोसिएशन के चेयरमैन किम ताइक सू भी उसके चंगुल में फंस गए। मैनेजर कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, पर जितना मैंने सुना है कि ये जो कर्स रिफ्ट कोर होता है ये स्पिरिट को यूज करता है, कंट्रोल कर लेता है स्पिरिट को। सिंपल भाषा में पुट किया जाए तो कर्स रिफ्ट कोर के पास ऐसी शक्ति है कि वो यूजर को डेविल में कन्वर्ट कर दे, यानी उसके अंदर का मॉन्स्टर बाहर निकाल पाए। ये बताते बताते हमें फाइट का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांगचून एक जबरदस्त मुक्का जंगवू के पेट में मारता है और जंगवू के मुंह से थूक निकल जाता है और तभी जंगवू दीवार में जाके बैठता है। फिर ये कहता है कि तुम खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझते थे ना, अब देखो कैसा लगता है एक ताकतवर के हाथों पिटना। तभी कांगचून कहता है मुझे हमेशा पावर चाहिए थी तुम्हें हराने के लिए। और ये कहते हुए हमें वो सीन दिखाया जाता है जब इसने रिफ्ट कोर उठाया था। ये रिफ्ट कोर के सामने ही होता है। तभी से रिफ्ट कोर के अंदर से आवाज आती है मुझे छुओ, मैं तुम्हें वो शक्तियाँ दूंगा जो कि तुम पाना चाहते थे। और ये सेवड़ा इसे छू भी लेता और नतीजा आपके सामने है। फिर ये कहता है कि मुझे अब शक्तियाँ मिल गई है तुम्हें हराने के लिए, मैं तुझे हराकर अपने पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा कर दूंगा। तभी जिन्हों एक बहुत ही खतरनाक मोस्ट स्माइल देता है और ये कहता है तू हंस क्यों रहा है, पागल है क्या? तभी जंगू कहता है फनी तू है तो भी अभी कांगचून की तरह एक्ट कर रहा है। तभी कांगचून एक पंच प्रिपेयर करता है और कहता है तू ये क्या बकवास कर रहा है, और पंच मारता है। जंग उसको डोज करके पीछे से उसके बाल पकड़ लेता है और उसे दीवार में भिड़ा मारता है। इम्पैक्ट तो देखो भाई, दीवार में भी तरेड़ आ गई है एकदम। तभी जंग वो कहता है कि मैं उस पैरासाइट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसने तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल किया हुआ है। तभी ये कहता है शटअप और पीछे की तरफ हाथ स्विंग करता है और ये उसका हाथ पकड़ के एक जोरदार लात दे मारता है और इसे फिर से दीवार के अंदर घुसेड़ देता है। भाई इसकी शक्ल तो देखो बिल्कुल दर्द में कर रहा है। तभी जंग वो उसकी ओर अपने कदम बढ़ाता है और ये पत्थर कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, ये बच्चा कैसा है, ये बिल्कुल मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। और कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को कांगचून की वीक बॉडी से नहीं हरा सकता, मुझे एक बेटर बॉडी चाहिए। तभी यहाँ पर वो इन्वेस्टिगेटर आ जाता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाई चांस तुम में से कोई यहाँ पे कांगचून है क्या? ये अभी भी यही समझ रहा है कि कांगचून है वो लड़का जिसने उस मॉन्स्टर को हराया था 6th ग्रेड वाले को। ये कहता है कि यहाँ पे क्या बंड खराबा चल रहा है। तभी कांगचून सो लिपट जाता है और कहता है आई विल टेक दिस गाय। हाँ ये पत्थर ही करवा रहा है उससे। और तभी ये कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम कहीं तुम कांगचून तो नहीं हो?
तभी पत्थर उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और उसकी सोल को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है। तब ये कहता है मुझे बेहतर लग रहा है और कह रहा है जंगवू तेरा खेल खत्म। मैं नहीं कह रहा गाइस, ये कह रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। तब यहाँ पर होगुक लिया जाता है और कहता है ये सब क्या बंड खराबा मचा हुआ है, और अपने बेटे को पिटा हुआ देखता है और कहता है तुम हो, तुमने ऐसा किया मेरे बच्चे के साथ। तब ये कहता है क्या तुझे दिखता नहीं मेरी कितनी सटकी हुई है, जा बात जा यहाँ से, जब तक मैं तुझे एक जीने का मौका दे रहा हूँ। तभी इसका बाप कहता है क्या तेरी सटकी हुई है, तो मैं क्या करूँ, मेरी खुद काफी ज्यादा सटकी हुई है। तभी वो इसके क्लोजिंग करता है और एक अटैक दे मारता है, हेवन एनिलेशन ब्लास्ट। भाई तुम इम्पैक्ट देखो, बिल्कुल धुआं धुआं हो गया यहाँ पे, और इसकी एक में फट के हाथ में आ गई। तभी ये कहता है मैं इस बात को सिर्फ दफा नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। फिर ये एकदम हैरान हो जाता है, क्यों होता है, क्योंकि वो राक्षस इसके ऊपर ही खड़ा है और अगले ही पल वो इसको एक और एनिलेशन ब्लास्ट दे मारता है, और तभी भाई गेम ओवर, इसका तो गेम बच गया। तभी उस पंच के इफेक्ट से ये रिफ्ट कोर हवा में उछल जाता है और तभी मैनेजर कहता है जल्दी से रिफ्ट कोर को पकड़ो, जल्दी पकड़ो। और जैसे ही उसे पकड़ने जाता है तभी रिफ्ट कोर अचानक से गायब हो जाता है। गायब कैसे हुआ, जंगवू ने उसे पकड़ लिया है। भाई मैनेजर की फट जाती है, वो कहता है बच्चे इसे मुझे दे दे, ये बहुत खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द ये सेफ स्टोरेज में रखना होगा। वो पत्थर को गुड बाय कहता है, पत्थर कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें वो स्ट्रॉन्गेस्ट बना दूंगा अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो। जंगवू कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट, अरे क्या मजाक है, अभी तो पिट रहा था तुम मुझसे। और तभी उस पत्थर को अपने हाथों से क्रश कर देता है। भाई इन दोनों की शक्ल देखो तुम, इनकी फटके चार हो गई है, ये क्या लड़का क्या कर दिया इसने। अभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स संभाल रहे हैं और ये इन्वेस्टिगेटर अभी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल की ओर जा रहा है। तभी यहाँ पर कोई इधर से करा रहा, कह रहा आराम से, क्या आराम से भाई, इसको चोट लगी है, उससे मरम पट्टी, आराम से, गलत मत समझना तुम। मैनेजर पूछता है कि आपको याद है कि कल पार्टी में क्या हुआ था। ये कहता है मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस थोड़ा बहुत याद है पार्टी स्टार्ट होने से पहले का। तभी कहता है मुझे पता है रिफ्ट कोर का ये सर है। तभी ये रोने लगता है, कहता है पार्टी में काफी बंड खराब हो गया, मेरे सारे दोस्त मुझसे डरते हैं, मेरे साथ कोई नहीं खेलेगा। तो ये कहता है मुझे इतना याद है कि मैं जंगवू के साथ फाइट कर रहा था, उसने मुझे बहुत मारा है, बहुत रोने लगता है ये। और इसका मैनेजर कहता है तुमने कोई सपना देखा होगा जरूर। इसी बीच ये पूछता है कि डेड कहाँ पे है, तभी उसे आवाज आने लगती है छत पे से। ये पूछता है ये आवाज कैसी है ये। तभी हमें अगले ही पैनल में दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोई हवा में उड़ रहा है और कोई नहीं, कांगचुन का बड़ा भाई है, उसके सामने उसका बाप होता है, यहाँ पर अपना जंगवू भी होता है। ली होगू कहता है कि तुम ही वो हो जिसने कांगचुन को बर्थडे पे पीटा है। ये कहता है आपने मुझे यहाँ पे क्या उलाहना देने के लिए बुलाया है। तब ये कहता है नहीं नहीं, पहले तो मुझे लगा कि उस इन्वेस्टिगेटर ने उसे मारा है, लेकिन अब पता चला कि मेरा बेटा भी खुद रिफ्ट कोर के काबू में था और तुमने उसे पीटा है। तभी मैंने तुमको अपने बड़े बेटे के साथ स्पेयरिंग करने के लिए बुलाया, जिसके पास 15 साल की उम्र से पहले ही काफी टैलेंट था, पर तुमने इसे आसानी से हरा दिया। तभी जंग एक बहुत ही खतरनाक इविल स्माइल देता है और ली होगू कहता है मुझे तुम्हारी स्माइल अच्छी लगी, मेरे साथ भी स्पेयरिंग करेगा क्या। तभी जंग सोचता है कि मुझे लगा था ये बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, पर ये इतना जिद्दी होगा मुझे नहीं पता था। कांगचुन का भाई कहता है आपको याद भी है ये उसका भाई है, ऐसा मत करो। तभी लियो को कहता है अरे बच्चे क्या तू लड़ पाएगा या नहीं। और कांगचुन का भाई मन ही मन सोच रहा होता है जंग वो रिफ्यूज कर दे वरना तुम मर जाएगा, मना कर दे। तभी ये हंस के कहता है अगर ये फ्री है तो बिल्कुल। तभी दोनों हंसने लगते हैं और हाँ भाई इनकी फाइट का सेटअप हो। तब ये कहता है कि मुझे तेरा आंसर बहुत अच्छा लगा, पावर जो गट्स के बिना हो वो पावर खाली फोर्स पावर है, और जो गट्स पावर के बिना हो वो खाली बकवासबाजी है। सच्चा ताकतवर वही होता है जिसके पास दोनों पावर और गट्स दोनों हों। तब ये कहता है तुम्हें मेरे सुपर पावर्स की चिंता है क्या। जंग वो कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर ये कहता है आज ये तो अच्छी बात है, आपको चिंता है कि आपको सुपर पावर यूज करनी पड़ेगी। ये कहता है बिल्कुल ऑफ कोर्स, और ऑफ कोर्स कहते हुए एक पंच चार्ज करता है। जंग उस पंच को बहुत ही ज्यादा इजीली डोज कर लेता है। तभी पता नहीं कहाँ से लूफी का अटैक मारता है, गम गम गैटलिंग, और यहाँ पे शुरू हो जाता है। तभी एक हिट जंगवू के ऊपर हो जाता है और उसके बाद एक जोरदार पेट पे मुक्का, इसके पीछे वाला पंचिंग बैग भी फट जाता है और ये दोनों यहाँ पे भागे भागे आ रहे होते हैं। कहता है हमें पिताजी को रोकना होगा, इससे पहले वो बहुत आगे बढ़ जाए। मैनेजर कहता है वो तो ठीक है, लेकिन मास्टर एक 7 साल के बच्चे की स्ट्रेंथ को क्यों टेस्ट कर रहे हैं। तभी यहाँ पे दीवार टूटने की आवाज आती है, भट्ट देनी, और दीवार में से कौन टूट के निकला है, होगुकली। अपना जंगवू जीत गया भाई। मैनेजर और इसका बेटा बहुत ही ज्यादा हैरान है, ये जंगवू को बचाने के लिए आ रहे थे सीरियसली, और इनका बाप ही पेला गया। तभी हमें यहाँ पे दीवार के अंदर होल दिखाया जाता है। तभी यहाँ पर 10 साल का टाइम स्किप, और कहता है ये लड़का कि 10 साल हो गए है मैंने ये दीवार तोड़ी, और कौन है ये आप पहचान गए होगे, ये अपना हार जंगवू है जो कि अब 17 साल का हो चुका है। तो स्टोरी 10 साल बाद कंटिन्यू हो गई है, टाइम स्किप हो गया है। तो ये वीडियो इतनी थी, मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।